ड्रेसेस रखी हुई है। क्या तुम लोगों के पास भी है ऐसी फ्रॉक? ऐसे टुनटुनी चिड़िया सबको अपनी फ्रॉक दिखा रही थी। और हाँ, एक बात और सुनो दोस्तों, आज से 3 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, तो मेरे जन्मदिन पर तुम लोग आना जरूर। वो क्या है ना, मेरे जन्मदिन पर मेरी माँ ने महंगे केक का ऑर्डर दिया है। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया की दोस्त बबली कबूतरी कहती है, अरे टुनटुनी, मेरी बात मान तो तुम्हें अपना जन्मदिन गरीब चिड़ियाओं के साथ मनाना चाहिए। मैं तो अपना जन्मदिन गरीब बच्चों के साथ ही मनाती हूँ। क्या? छी छी, अरे बबली, मैं और अपना जन्मदिन उन गरीब पक्षियों के साथ मनाऊं? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं तो अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाती हूँ। अरे देखो टुनटुनी, अपने पैसों का ज्यादा घमंड मत करो। अरे मैं कहाँ अपने पैसों का घमंड दिखा रही हूँ, वो तो मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, जूतियाँ हैं, इसलिए कह रही थी। यानी तुम लोग मेरे से जलती हो, है ना? वैसे मुझे जो बताना था तुम लोगों को मैंने तो बता दिया। 3 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, तुम लोगों को आना होगा तो तुम लोग आ जाना। ये सुनकर बबली कबूतरी वहाँ से चली जाती है। वो घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ मेरा जन्मदिन अगले महीने है, तो आप मुझे क्या गिफ्ट दोगी? अरे बबली बेटा, आज तू ये कैसी बातें कर रही है? आज तुझसे किसी ने कुछ कहा है क्या? हाँ माँ, मेरी एक सहेली है टुनटुनी, वो अपने पैसों का बहुत घमंड दिखाती रहती है और आज से 3 दिन बाद तो उसका जन्मदिन भी है। उसने हम लोगों को अपने घर पे इनवाइट किया है। अरे तो क्या हो गया, चली जाना तू। अरे माँ, इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ ना कि तुम मेरे बर्थडे पर क्या गिफ्ट दोगी। जब मेरी सहेलियाँ मुझसे पूछेंगी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? अच्छा, फिर तो तू ही बता बेटा, तुझे तेरे जन्मदिन पर क्या गिफ्ट चाहिए? माँ, मेरे जन्मदिन पर मुझे एक सुंदर सा लाल फ्रॉक चाहिए, क्योंकि मेरी सहेली टुनटुनी मुझे फ्रॉक दिखा दिखा कर चिढ़ा रही थी। और माँ, मुझे नए जूते भी चाहिए। ठीक है बेटा, जो तू मांग रही है मैं वो जरूर पूरा करूँगी। फिर 3 दिन बाद बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के जन्मदिन पर उसके लिए गिफ्ट लेकर जाती है। आई विश यू हैप्पी बर्थडे टुनटुनी, ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। अच्छा बबली, क्या है इसमें? वो तो तू खुद ही खोल कर देख ले टुनटुनी। फिर टुनटुनी चिड़िया जैसे ही गिफ्ट खोल कर देखती है तो वो कहती है, अरे इसमें तो ये सस्ता सा गुड्डा है। मैं तो पहले ही से जानती थी बबली, तू इससे ज्यादा कुछ दे नहीं सकती। तुम गरीब पक्षियों के पास इतने पैसे कहाँ जो मेरे लिए महंगे गिफ्ट खरीद सको। ये सुनकर बबली कबूतरी बहुत उदास हो जाती है और वो कहती है, अरे टुनटुनी, तुम इस गुड्डा का मजाक मत उड़ाओ। गिफ्ट गिफ्ट होता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टिकुलिया और पिता टिमटिमचिरा के साथ रहा करती थी। अब टुनटुनी चिड़िया की भी शादी की उम्र हो चुकी थी। उसकी सभी सहेलियों की तो शादी भी हो चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया को अपनी शादी को लेकर काफी अरमान थे। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बचपन की दोस्त बबली कबूतरी को फोन करती है। हेलो बबली, कैसी है तू अपने ससुराल में? अरे शादी के बाद तो तू मुझे बिल्कुल ही भूल ही गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ टुनटुनी, तू बता तू कैसी है और शादी कब कर रही है टुनटुनी? यार बबली, शादी के लिए तो तैयार मैं भी हूँ, इसलिए तू भी विश कर कि मेरी शादी भी जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन क्या है ना कि मेरे लिए कोई ढंग का लड़का ही नहीं मिल रहा। वैसे तू बता, तेरे ससुराल में सब कैसे है? तेरी सास कैसी है? मैंने तो जहाँ तक सुना है कि सास बहुत खड़ूस होती है। क्या सच में सास ऐसी होती है? अब सास को लेकर मैं तुझे क्या ही बताऊँ टुनटुनी, मेरी सास ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है, इसलिए तो मैं तुझे फोन भी नहीं कर पाती। तू नहीं जानती टुनटुनी, पर मेरी सास को ना हर चीज में नुक्स निकालने की आदत सी हो गई है। थोड़ा खाना ज्यादा बन जाए तो उन्हें परेशानी होती है और खाना थोड़ा कम पड़ जाए तो उन्हें परेशानी होती है। अरे कितना भी स्वादिष्ट खाना बना दो, कमियां फिर भी उनमें निकाल ही देती है और खुद तो घर का एक भी काम नहीं करती और ऊपर से मुझे ही कामचोर कहती है। तुम्हें पता है टुनटुनी, रात में मैं 1 बजे जाती हूँ सोने के लिए और फिर सुबह 5 बजे ही उठना पड़ता है, लेकिन फिर भी कोई कदर नहीं है मेरे इस घर में। बबली कबूतरी के मुँह से सास के बारे में बुराइयां सुनकर टुनटुनी चिड़िया के मन से भी शादी का विचार हटने लगता है और वो हर समय इसी सोच में रहती है कि क्या सच में सास इतनी बुरी होती है। तभी टुनटुनी चिड़िया की एक और दोस्त नीलो चिड़िया का फोन
बबली अभी भी लाइन पर ही है। अब टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों दोस्तों से बातें करती है, जिसके बाद टुनटुनी चिड़िया के मन से सांस के लिए डर खत्म हो जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। अब बहुत जल्द टुनटुनी चिड़िया का रिश्ता एक अमीर परिवार में बहुत ही स्मार्ट बंटी कबूतर से होता है और बहुत जल्द टुनटुनी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से हो जाती है। पर ये क्या, टुनटुनी चिड़िया के ससुराल आते ही उसके तो सारे अरमान चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि उसके घर में आते ही उसकी सास उससे जरा भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। अरे ओ नहीं महारानी, खाली बंटी के साथ ही गप्पे लड़ाती रहोगी या फिर घर का थोड़ा काम भी करोगी? जब से आई है तब से आराम ही किए जा रही है। अरे हमारी भी शादी हुई थी, पर हम तो नहीं ऐसे घर के कामों में काम चोरी दिखाते थे। वो माँ जी में बंटी जी के कपड़े प्रेस कर रही थी। अरे बहू, हम मानते हैं कि तुम्हारा पति बंटी ही है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम घर का कोई काम ही ना करो। अरे अपने पति जी की सेवा करनी हो गई हो तो आओ थोड़ा सास की भी पैर दबा दो। पक्षीपुर के जंगल में नीलो और टुनटुनी नाम की दो चिड़िया बहनें रहा करती थी। वो दोनों बहनें उस जंगल के सबसे अमीर पक्षी सुंदरी कवि के यहाँ नौकरानी का काम किया करती थी, क्योंकि उसके माता पिता ने मरने से पहले सुंदरी कवि से बहुत सारे कर्ज जो ले रखे थे, उसी की भरपाई वो दोनों बहनें कर रही थी। इसी तरह से एक दिन टुनटुनी चिड़िया और नीलो चिड़िया खेत में काम कर रही थी कि तभी वहाँ पर हरियाली तोती आती है और वो बड़ी बहन टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे छोटी चिड़िया, तुम्हारे खेत में तो ढेर सारे टमाटर लगे हुए हैं, क्या तुम मुझे खाने के लिए टमाटर दे सकती हो? नहीं नहीं काकी, आप हमें क्षमा करना, लेकिन हम आपको एक भी टमाटर नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी मालकिन सुंदरी कवि बहुत खड़ूस और गुस्सैल है। अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो वो तो हम दोनों बहनों को मार मार कर खाल खींच लेगी। अच्छा, मुझे लगता है कि तुम दोनों की मालकिन तुम दोनों पर बहुत अत्याचार करती है। अरे लेकिन ये तो गलत बात है, इस तरह तो तुम दोनों की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। देखो मेरे पास एक उपाय है, तुम दोनों बहनें पढ़ना लिखना शुरू कर दो। पढ़ाई लिखाई करने के बाद तुम लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें पढ़ाया करूँगी। हरियाली तोते की ये बातें सुनकर वो दोनों बहनें खुश हो जाती है। फिर उस दिन के बाद से वो दोनों बहनें हरियाली तोती के पास पढ़ना शुरू कर देती है। ऐसे ही समय बीतने लगता है। फिर एक शाम वो दोनों बहनें अपने घर में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है कि तभी उनकी मालकिन वहाँ आकर टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे ये क्या, तुम दोनों बहनें पढ़ाई कर रही हो? आखिर तुम दोनों बहनों के पास इतनी सारी किताबें आई कहाँ से? फिर टुनटुनी चिड़िया उसे सारी बात बता देती है। अरे तो तुम दोनों बहनें पढ़ाई लिखाई करके हमारी गुलामी से आजाद होना चाहती हो, लेकिन मैं तो ऐसा होने नहीं दूंगी। फिर सुंदरी कवि उनसे किताबें छीनकर सारे किताबों में आग लगा देती है और फिर उन दोनों बहनों को खूब मारती है और फिर दोबारा वो दोनों बहनें कभी पढ़ाई नहीं करती। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अरे ओए टुनटुनी, ये लो पैसे और जाओ जाकर शहर के बैंक में जमा कर दो, लेकिन तुम्हारी बहन नीलो चिड़िया मेरे पास गिरवी रहेगी। टुनटुनी तुम अकेली जाओगी, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, कहीं तुम मेरे सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गई तो। फिर टुनटुनी चिड़िया पैसे जमा करने शहर के जंगल चली जाती है, लेकिन रास्ते में एक लुटेरा पक्षी उस पर हमला बोल देता है और सारे पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया रोती हुई घर आती है और अपनी मालकिन सुंदरी कवि को सारी बात बताती है। अरे मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हारी लापरवाही के चलते मेरे पैसे चोरी हो गए, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। फिर तुम चाहे जितना भी नाटक कर लो, मैं तो अपना पैसा वसूल करके ही रहूंगी। सुनो चिड़िया, मेरे पास एक उपाय है, मैं तुम दोनों बहनों का सौदा करके अपना पैसा वसूलूंगी। ये सुनकर वो दोनों बहनें बुरी तरह से घबरा जाती है। नहीं मालकिन, हम गरीब बच्चों पर इतना जुल्म मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए।